जो सरकार बनाना जानता है वो सरकार को उखा के फेंकना भी जानता है। इस बात को सुन लेना। पानी तो मैं दुश्मनों को पिलाता हूं, मैं तो पिया हुआ हूं। राजस्थान विधानसभा में भी जब बलजीत यादव का नाम बोलते ही लोगों के स्प्रिंग लगने लग जाती है, बिठाओ उसको, बिठाओ उसको, बिठाओ। मैं तो कहूंगा भाई या तो रिजाइन कर दो, हिजड़ा हो तो, और नहीं मैदान में आ जाओ लड़ने के। और मेरे राजस्थान के कोने कोने से, गांव गांव ढाणी से, जयपुर की या धरती पे पधारे मेहनत का ईमानदार किसान मजदूर की संतानों, जयपुर की धरती पे ये बलजीत यादव आपको क्रांतिकारी सलाम करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। दोस्तों हमारे माता पिता ने 48 डिग्री टेम्परेचर में खून पसीना बहा करके और खून पसीने की रोटी हमें खिला के हमें जवान किया और हमें कहा कि जाओ मेरे बच्चों, पीढ़ियों से अन्याय सहते आ रहे इस गरीबी की बेड़ियों ने जकड़ के रखा हमारे परिवार को, तुम जाओ इससे आजाद कराओ। और मेहनत कस के बच्चों ने कमर कसी कि पीढ़ियों से इस गरीबी ने, इस बेकारी ने, इस भ्रष्टाचार ने हमारे को जकड़ रखा है, इससे हम आजाद होंगे और वो सपने जो हमारे माँ बाप ने देखे उन सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। और जैसे जैसे मेहनत कस ईमानदार लोगों में जागृति आई, मेहनत कस के बच्चे मुकाबले में आए, तो जो भ्रष्टाचारियों की संतानें थी वो मुकाबला नहीं कर पाई तो षड्यंत्र करने लग गई। क्योंकि फिर आमने सामने का मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए षड्यंत्र रच रहे, तुगलकी फरमान जारी करे। अरे वो भूल गए हम धरती का पेट फाड़ के अन्न पैदा करने वाले लोग हैं। ये लोग बैठे, ये डीओपी के लोग, ये समझता डीओपी कि जैसे कोई नया अवतार आ गया हो, ये कोई रावण बन के आ गया हो। इसको सोच ले, कान खोल के ध्यान में से सुन ले, और सरकार भी सुन ले, चोड़ाधारी नेता भी सुन ले। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला, हमारे पूर्वज भोले भाले रह गए होंगे, तुरंत सरकार जिन भर्तियों में छूट गए हैं उनकी भी पूर्ति करे। और अगर सरकार ने नहीं किया, सरकार ने अगर तुरंत उस परिपत्र को 18 वाले को वापस नहीं लिया, तो सुन ले राजस्थान की सरकार उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, एहसास करा देंगे हम। किसी गलतफहमी में ना रहे। अरे इस सरकार को मैंने तो चुनाव में भी कहा था, इन पार्टियों को गुमान हो गया है, इन पार्टियों का अहंकार हो गया है, और इसीलिए ये कर रहे हैं दुस्साहस कि मेहनत कस के बच्चों को रोक ले। इसलिए जरूरत है, समय आ गया है, पार्टियों को, नेताओं को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। और वही कहना चाहता हूं डीओपी को। और भाई आज तो इतने से इकट्ठे हुए, अगर तुरंत नहीं किया, सुन ले राजस्थान की सरकार, अरे इस सेक्रेटेरिएट की ईंट उखाड़ के लिए जाएंगे हम, यहां से ईंट उखाड़ के लिए जाएंगे। इस गलतफहमी में मत रह जाना, किसी गलतफहमी में। और ये बहुत से जूती चाट नेता होंगे जो तेल लगाते रहते हैं, नेताओं के बहुत सारे तेल लगाते रहते हैं। आप उन तेल लगाने वाले नेताओं की गलतफहमी में सरकार ना रह जाए, जो सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये पीछे पड़ जाए मेहनत कस की संतान, तो छुपने को जगह नहीं मिलेगी, इज्जत बचाने को नहीं मिलेगी। ये बताना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है। मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी बोला, सबसे पिछले सत्र में भी बोला, लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि बलजीत यादव मेहनत कस की आवाज क्यों उठा रहा है, उनके दर्द उठता रहता है। मैंने विधानसभा में भी कहा कि भाई ऐसा सहन होगा नहीं, अब ये बात ज्यादा समय तक सहन नहीं होगी कि भाई कोई आदमी कब तक सहन करे। एक सहन शक्ति की लिमिट होती है। अरे जाति प्रमाण पत्र के लिए मैंने बोला कि ये जाति प्रमाण पत्र है,
ये कोई ऐसा नहीं है कि जाति 6 महीने में बदल जाती है, साल भर में बदल जाती है। एक एक जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। आदरणीय दिव्या मदेना जी आई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। थोड़ी शांति रखें। आदरणीय बलजीत जी यादव को। आदरणीय विधायक जी का, दिव्या जी का भी स्वागत है। मैंने बोला राजस्थान की विधानसभा में, मैंने कहा राजस्थान की सरकार से कि जाति पैदा होने के साथ डिसाइड होती है और आप हर साल सर्टिफिकेट मांगते हो और ये भ्रष्टाचारी आपके अधिकारी 1500 से 2000 रुपया खोस लेते हैं बेरोजगार युवा से। कभी आप कहते हो कि जाति प्रमाण पत्र पुराना चाहिए, कभी कहते हो नया चाहिए, कभी कहते हो सत्यापन के वक्त चाहिए, कभी कहते हो साहब पहले का बना हुआ हो। अभी एक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई, इसमें भी ऐसा ही हुआ। और पेपर देते दोस्तों, इन लोगों को लगा, इन जाली, इन घोटालेबाजों को लगा कि मेहनत कस के बच्चे मेहनत कर रहे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे, इसलिए कांस्टेबल का पेपर भी देते तो आईएएस के आईपीएस के जैसा देते। कंप्यूटर शिक्षक का अरे कभी सुना नहीं होगा आज तक। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल में कभी नहीं सुना होगा कि जितनी भर्तियां निकाली 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की कि पूरे पास ही नहीं करे, मात्र 7,000 पास करे, 3,000 पास ही नहीं हुए। ऐसा पेपर दे रहे हैं और वो पेपर आप सब लोग अखबार में पढ़ते हो कि ये जो जालसाजी करने वाले झांसेबाज हैं, षड्यंत्रकारी हैं, यही तो पेपर को आउट करवाते हैं। इनके बच्चों के पास पेपर आ जाता है, इसलिए कठिन से कठिन कितना भी पेपर बनाओ, क्योंकि इनको तो टीप टाप करके पास करना, इनकी वो औलाद है उनको तो, और हमें रोकने की बात नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, समय आ गया है जागने का, समय आ गया अपने हक के लिए लड़ने का। और इन नेताओं को, जिनके क्षेत्र में जो नेता है जो आपका वोट लेके जाता है और जब आपके हक पे डाका पड़ रहा है तब नेताजी एसी रूम में बैठा है, आप जाकर उस नेताजी की कॉलर पकड़ के पूछ लेना कि आपको हमने वोट क्यों दिया था, आपको क्यों दिया था, क्या आपको हमने वोट, क्या आप उस नेताजी से पूछना क्या आपको वोट हमने अपने नेता के तेल लगाने के लिए दिया था या जनता की मांग उठाने के लिए दिया था, उससे पूछना उससे। और निश्चित रूप से मैं तो बताना चाहता हूं आपसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राजस्थान की सरकार को ये मानना पड़ेगा। और अब तो आप ओबीसी के जितने एमएलए, मैं तो कहूंगा भाई या तो रिजाइन कर दो, हिजड़ा हो तो, और नहीं मैदान में आ जाओ लड़ने के लिए। इसलिए कि हमें हिजड़ों की जरूरत नहीं है, हिजड़े हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते। हम तो मेहनत कश मर्दों की संतान है, हमारा नेता भी मर्द ही चाहिए, हमारे को हिजड़ा नहीं चाहिए हमें। इसलिए उससे इस्तीफा मांग लेना कि या तो हक में आ जा, और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ताकत आज देखिए, राजस्थान की सरकार ने आपको देखी है। यार मुझे विधानसभा में भी नहीं बोलने देते, और राजस्थान विधानसभा में भी जब बलजीत यादव का नाम बोलते ही लोगों के स्प्रिंग लगने लग जाती है, बिठाओ उसको, बिठाओ उसको, बिठाओ उसको। लोगों के पेट में दर्द चालू हो जाता है, और वो जो और बैठे रहते हैं ना, तेल लगाऊ बैठे रहते हैं, वो तेल लगाने वाले कहने लग जाते हैं यार हमारे को पिटवाएगा कि जनता में ले जा करके। हमारे को तो यहाँ नेता की चमचागिरी करनी है और आप जनता की बात कर रहे हो। इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा मैं जल्दी बंद कर रहा हूँ, यहाँ तो बोलने दो। आप ही का मंच है आदरणीय यादव साहब। मैं तो चूंकि और भी लोगों को बोलना है, काफी सारे लीडर हैं हमारे, काफी सारी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं यहाँ के शहीद स्मारक से, इस जयपुर की धरती से ये कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, और चाहे विपक्ष हो जिसने ये परिपत्र निकाला, कि कोई भी आप बच नहीं सकते हो कि आप सोचो कि हम बच जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द, तुरंत, मैं तो कहता हूं आज ही बुला करके, पानी तो मैं दुश्मनों को पिलाता हूं, मैं तो पिया हुआ हूं। इसलिए जल्द से जल्द आज की डेट में बुला करके राजस्थान के मुख्यमंत्री और बुला करके उस परिपत्र को निरस्त करें और यह कहें कि ओबीसी का पूरा इनको हक मिलेगा, इस बात की घोषणा करें। और नहीं करी तो भाई
आप आगे भुगतने के लिए अंजाम तैयार रहना। मैं समझता हूं हरीश जी समझा देंगे, दिव्या जी आई हैं वो समझा देंगे अपनी सरकार को, निश्चित रूप से मान जाएंगे, समझ जाएंगे। और सरकार जो बनाना जानता है, जो सरकार बनाना जानता है वो सरकार को उखा के फेंकना भी जानता है, इस बात को सुन लेना। और ये कहना चाहता हूं डीओपी के इन अधिकारियों को, ये एसी रूम में बैठ बैठ कर ये षड्यंत्र रचते रहते हैं। अरे कभी ऐसा समय नहीं आ जाए डीओपी के अधिकारियों, तुम रावण समझ रहे हो अपने आप को, उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे, तुम्हें चौराहे पे उल्टा लटका देंगे। देख लेंगे फिर क्या बिगाड़ लेते हो हमारा। अरे 2-4 केस लगा दोगे, डंडे मार दोगे, जेल में भेज दोगे, लेकिन कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि मेहनत कश की संतान है, अन्याय को सहन नहीं करते हैं, लड़ते हैं उसके खिलाफ में, लड़ेंगे। इसलिए बलजीत यादव की जो भी कुछ क्षमता है, जो भी कुछ क्षमता है वो आपके हाथ में है। मैंने तो पिछला विधानसभा सत्र था, पिछले विधानसभा सत्र में भी मुझे कहा कि इस मांग को उठाना, तो सबसे पहले मैंने उस मांग को उठाया। हम आदरणीय